नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नागेश तंवर शिव ज्योतिष एंड वास्तु रिसर्च सेंटर की ज्योतिष क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे ही दोस्तों हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं ज्योतिष के बारे में। आज हम बात करेंगे कि ग्रह कब अपने अच्छे या बुरे या पूरे फल देते हैं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट, जो भी व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र सीख रहे हैं या सीखने की इच्छा है, उनको हर एक ग्रह के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि उस ग्रह की क्या विशेषता है, वह ग्रह किन किन का कारक है, वह ग्रह बली है या निर्बली है। दोस्तों, बली ग्रह ही अपने दशा अंतर्दशा में पूर्ण रिजल्ट दे पाता है। निर्बली ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में किसी भी प्रकार के अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के कोई रिजल्ट नहीं देता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रत्येक कारक का पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ग्रह किस किस का कारक है। लेकिन उससे भी पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिस प्लेनेट की दशा चल रही है या जिस प्लेनेट की दशा आने वाली है, जिसके बेस पर हम आने वाले समय की प्रेडिक्शन करते हैं, वो ग्रह कुंडली में बली है या नहीं है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि ग्रह हम किस कुंडली में बली होता है या निर्बली होता है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। जैसे कि कोई भी ग्रह अगर कुंडली में उच्च राशि में बैठा है तो वह ग्रह सबसे बली माना जाता है। दूसरा, अगर कोई भी ग्रह केंद्र या त्रिकोण में है और शुक्र में बैठा है तो वह ग्रह भी बहुत बली माना जाता है। दोस्तों, जो ग्रह D1 चार्ट में बली है और वही ग्रह बाकी सभी वर्गों में D1 के अलावा D2, D3, D4, D9, D10, D12, D30, D24 आदि षडबल आदि वर्गों में भी अगर शुभ स्थिति में है तो वह ग्रह बली माना जाता है। जो ग्रह कुंडली में किसी ग्रह युद्ध में इन्वॉल्व ना हो या सूर्य से अस्त ना हो, वह ग्रह भी कुंडली में बली माना जाता है। और दोस्तों, जो ग्रह प्रथम नवांश यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट से ऊपर का हो और अंतिम नवांश 26 डिग्री 40 मिनट से ऊपर ना हो, वह ग्रह भी बली माना जाता है। और दोस्तों, जो ग्रह मृत्यु भाग में ना हो, मृत्यु भाग दोस्तों मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा यहाँ पर। मृत्यु भाग एक वो पॉइंट होता है दोस्तों, प्रत्येक ग्रह हर राशि में किसी एक विशेष डिग्री पर होता है तो वह मृत्यु भाग में कहलाया जाता है। तो कोई भी ग्रह मृत्यु भाग में जब होता है तो वह ग्रह कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता है और वह ग्रह बहुत ही निर्बली होता है। और दोस्तों, जो ग्रह अष्टक वर्ग में 4 से अधिक बिंदुओं के साथ हो, वह ग्रह भी बली होता है। और दोस्तों, जो ग्रह 6, 8, 12 भाव से किसी भी प्रकार संबंध ना बनाए, उनके स्वामी के साथ बैठा ना हो और उन भाव में भी ना स्थित हो, तो वह ग्रह बली माना जाता है। इसके विपरीत दोस्तों, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है अभी, कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में है, ग्रह युद्ध में हारा हुआ है, मृत्यु भाग में है, किसी मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है या कोई मेलेफिक प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं, या वह ग्रह 6 और 12 भाव के स्वामी के साथ कहीं स्थित है या 6 और 12 भाव में बैठा हुआ है, और या अष्टक वर्ग में वह ग्रह 3 से कम बिंदु के साथ है, तो वह ग्रह दोस्तों वीक माना जाएगा। जब भी उस ग्रह की दशा अंतर्दशा प्रतिदशा आएगी तो वह ग्रह किसी भी प्रकार के रिजल्ट देने में की स्थिति में नहीं होगा। दोस्तों, किसी भी ग्रह की प्रेडिक्शन करने के लिए, किसी भी कुंडली की प्रेडिक्शन करने के लिए
जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही हो उसका विश्लेषण बड़ी सावधानी से कर लेना चाहिए। कई बार हमें दिख रहा होता है कि अच्छी शुभ प्लैनेट की दशा अंतर्दशा चल रही है, लेकिन हमें फिर भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते जितना कि हम उस प्लैनेट से एक्सपेक्ट करते हैं। तब हमें मन्यूट सोच विचार से हमें ये पता लगता है, कुंडली को एनालाइज करने से, कि इतना अच्छा प्लैनेट की दशा चल रही है लेकिन हमें फिर भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं उसके। तो तब जा अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन सा ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में कब रिजल्ट देगा और कैसे रिजल्ट देगा। दोस्तों, कुंडली में बली ग्रह ही हमेशा रिजल्ट अच्छे दे पाते हैं। जो खुद ही निर्बल ग्रह है वो दोस्तों आपकी क्या मदद करेगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लोग भी ज्योतिष मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और YouTube या Facebook या सोशल मीडिया से मेरी डिटेल लेकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।